हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जोन 31 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सबको बताएंगे प्रथम सिद्धांत का बिना प्रयोग किए, मतलब हम प्रथम सिद्धांत का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। तो इनका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं प्रथम सिद्धांत का प्रयोग किए बिना ठीक प्रतिलोम फलनों का आंकलन कीजिए। इनका कहने का मतलब है कि जैसे हम सब अभी तक जो पीछे की वीडियो कुछ आपके हैं उसमें क्या किया गया है कि हम सब जो आंकलन किए हैं प्रथम सिद्धांत से, मतलब त्रिकोणमितीय फलन का या फलनों का जो हम सब वहाँ पे आंकलन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम सब प्रथम सिद्धांत से किए हैं, है ना। अब हम सबको आज जो करना है इसमें प्रथम सिद्धांत का उपयोग नहीं करना है। इसमें क्या करना है, बिना प्रथम सिद्धांत के प्रयोग किए हमें इन प्रश्नों का आंकलन करना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का। जब हम इन 6 फलनों का आंकलन कर लेंगे तो इन 6 फलनों के आंकलन के पश्चात हमें ये पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होगा, टैन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होगा, है ना। मतलब हमें इनसे ये रिलेटिव जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम कोशिश करते हैं कि इनको एक एक आपको बताते हुए चलें। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत का उपयोग नहीं करना है और साइन इनवर्स एक्स का आंकलन करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे भाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब हमें यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x मिलेगा तो अब इस साइन इनवर्स x में हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू साइन y। ठीक, क्या मिल जाएगा भाई, x इक्वल टू साइन y मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का x के, एक मिनट भाई लाइट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक। और इस दोनों पक्षों के जो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जैसे देखिए हम पहले इनका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डी ऑफ एक्स और ये x हो जाएगा बराबर डी डी ऑफ एक्स, क्योंकि हम x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, साइन y हो गया। x का जो अवकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका जब अवकलन करेंगे तो साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस x। तो यहाँ पे साइन y है तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी वाई अपॉन dx। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब आप इनको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, ठीक। अब हम सब एक सूत्र पढ़े हैं 10th में, 9th में भी पहले मिलता था लेकिन अब इस समय नहीं मिल रही है क्योंकि अब 9th में त्रिकोणमिति हटा दिया गया है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में आपको मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम कॉस को रोकेंगे क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हम कॉस को रोकेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इनका वर्गमूल ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट में, क्योंकि 1 का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसलिए इसका वर्गमूल नहीं ले सकते, गुणे में होता तो वर्गमूल ले लेते। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया भाई। अब जहाँ पे कॉस एक्स दिया है, सॉरी भाई यहाँ पे कॉस वाई होगा, ये जहाँ पे कॉस वाई दिया है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, 1 बाई ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है
तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, अब आप देखिए भाई साइन वाई का मान क्या दिया है, एक्स दिया है, हमें साइन इनवर्स का मान निकालना है, वाई के पद को हटा के किस में लाना है, एक्स में लाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिखेंगे डी डी ऑफ एक्स और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, मतलब जहाँ जहाँ पे, जैसे यहाँ पे y था तो साइन y की मान किसके बराबर है, x के बराबर है। तो जहाँ पे आपको दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको दे दिया साइन y बराबर दे दिया है x। चलिए भाई साइन y बराबर क्या दे दिया, x। हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर y बराबर किसके, एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे जहाँ साइन स्क्वायर y था वहाँ पे हमने क्या रख दिया भाई, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारा जो था ये साइन इनवर्स एक्स का क्या मिल गया भाई, एक हमें सूत्र मिल गया। और ये सूत्र आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने इस सवाल में कहीं भी प्रथम सिद्धांत के अवकलन का उपयोग नहीं किए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि अब हम कह सकते हैं कि आपका जो डी डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है उसका जो मान है 1/रूट में 1 माइनस क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम सब क्या करेंगे भाई, इसी प्रकार निकालेंगे कॉस इनवर्स का। किसका निकालेंगे, कॉस इनवर्स का। तो पहले आप इसे भाई नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद तो फिर आपको हम दूसरा बता रहे हैं ना। नोट कर लिए होंगे भाई। चलिए, या आप इसे रोक के स्किप करके जैसे भी आप चाहें उस प्रकार इनको आप रोक सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं ना। चलिए भाई, तो अब आप अगले प्रश्न को देखिए, मतलब कॉस इनवर्स एक्स को। कॉस इनवर्स एक्स भी इसी प्रकार होगा। अच्छा, इसकी जो है मार्केट वैल्यू भी अच्छी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है, कभी 2 नंबर का आएगा, कभी 1 नंबर का आएगा। वैसे इंटर में 1 नंबर का अधिकतर पूछता है, 2 नंबर का भी पूछ लेता है कभी कभार। तो इसलिए मतलब इन जो आपके जो 6 दिए गए हैं इन्हीं 6 में से कोई एक पूछ लेगा। तो इसको आप तैयार रखिएगा भाई, आपके लिए बेटर भी है। तो अब आप क्या लिखेंगे भाई, दूसरे के लिए y बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इनको आप पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू कॉस क्या भाई, y हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो डायरेक्टली कर दे रहे हैं डी डी ऑफ x और x हो गया इक्वल टू डी डी ऑफ x और ये हो जाएगा कॉस y हो गया भाई। अब इनका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, कॉस x का जो होता है वो माइनस साइन x होता है तो ये माइनस साइन y हो जाएगा और ये डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इनको हम पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 1 अपॉन माइनस साइन y हो जाएगा। माइनस को ऊपर कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन क्या भाई, साइन y हो गया। अब पुराने फिर फार्मूले पे हम सब तोड़ सकते हैं कि अगर हमें कहीं साइन थीटा बराबर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन y को हम क्या लिखेंगे भाई, इनको भी लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट में क्या भाई 1 माइनस और ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर y। बस में आ रहे भाई। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉस y बराबर आपको x दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करिए भाई, क्योंकि हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x का आकलन कर रहे थे y के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी ऑफ x और ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन
और रूट में 1 माइनस क्या भाई cos y बराबर क्या है x है, तो वहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा x स्क्वायर, और ये आपका सेकेंड डेरिवेशन हो गया। ठीक, ये आपके दो डेरिवेशन हो गए भाई, पहला हमारा साइन का हो गया और दूसरा हमारा कॉस का हो गया। अब हमें तीसरे में किसको निकालना भाई, tan को निकालना है। ठीक, किसको निकालना है, tan को। tan में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, उसमें भी कुछ है नहीं, इसी प्रकार सेम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो इससे जैसे हमने इनको निकाला है सेम पैटर्न आप थोड़ी सी कोशिश एक आध बार कर सकते हैं, है ना। वरना आप क्या कीजिएगा, एक बार आप वीडियो देखिएगा फिर अपने मर्जी से कीजिएगा, फिर अगर मान लीजिए कोई समस्या होती है तो आप फिर से एक बार देखिए फिर उनको हल कीजिए। और ये हमें मतलब इसका काफ़ी अधिक उपयोग हम सब करते हैं कैलकुलस में, और इसलिए हमें इसे तैयार रखना चाहिए, है ना। आप इनके सूत्रों को विशेष कर तैयार रखिए, क्योंकि ये सब सूत्र हम सबको बहुत उपयोग करना है। मतलब पूरी कैलकुलस हम सबको 44 नंबर 45 नंबर का आता है, मतलब टोटल 44 नंबर का आता है ना। तो यहाँ से हम सबको मतलब ठीक ठाक एक रखना है कि हम सब पे यहाँ से नंबर उठ जाए। चलिए अब हम सब क्या देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, और ये हमारे पास है tan इनवर्स y, मतलब सॉरी tan इनवर्स आपको दे दिया है x। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स x लिख लेंगे, इनको पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा tan y। अब x इक्वल टू अगर tan y मिल गया तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी ऑफ x हो जाएगी, यहाँ भी x हो गया और ये डी ऑफ x हो गया, और ये हमको मिल गया tan y। अब इनका अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे tan जो y होता है या tan जो x होता है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। आप यहाँ पे देख लीजिए डी ऑफ x tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, इनको भी लिख देंगे सेक स्क्वायर y हो जाएगा भाई, बोलिए, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बस मेरे भाई, अब इस पार्ट को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई, और ये मिल गया सेक स्क्वायर वाई, मिल गया भाई। अब हमें एक सूत्र की जानकारी है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ हम सब कहाँ पे पढ़ते हैं भाई, 10th में पढ़ते हैं, है ना। तो इनको हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेक के प्लेस पे उठा के मान को रख देंगे भाई, तो हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन क्या भाई 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा। tan y बराबर हमको x दिया है तो यहाँ पे वर्ग किया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई, x का भी वर्ग हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डी ऑफ x, और ये हो गया tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस क्या भाई x स्क्वायर। ये आपका है 3rd। इसके बाद हम सब निकालेंगे कॉट इनवर्स x का, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए भाई, उसके बाद कॉट इनवर्स x का नोट करिए भाई। उम्मीद करते भाई कि आप सब यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम आप सबको बता रहे हैं भाई कॉट इनवर्स x का, है ना। तो कॉट इनवर्स x में भी उसी प्रकार का होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको मिटा दे भाई, चलिए कॉट इनवर्स x, कोई चेंजिंग नहीं होगी भाई, बस क्या करना है, tan में प्लस आया है तो कॉट में हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बस इतनी सी फर्क है ना। चलिए भाई, अब यहाँ पे आप देखिए भाई, आप यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या भाई कॉट इनवर्स x लिखेंगे। इस कॉट इनवर्स x को पक्षांतर मतलब इस कॉट इनवर्स को पक्षांतर कर देंगे तो आपको मिलेगा भाई कॉट
y मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई? cot y मिल जाएगा। फिर अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले आप लिखेंगे डी डी ऑफ x, हमारे पास x था तो x लिख लिए, और बराबर डी डी ऑफ x, और ये हमारे पास है cot y। ठीक, अब आप क्या कीजिए भाई, इनका अवकलन कीजिए तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन cot का जो होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, y हो जाएगा, और ये डी वाई अपॉन क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। ठीक, अब ये आपका गुणे में इधर आके भाग में, यानी कि हमको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर y मिल गया भाई। बोलिए, इस माइनस को ऊपर कर दें तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन क्या भाई, कोसेक स्क्वायर y। ठीक, अब आपको पता है भाई कि एक सूत्र होता है 10th में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास कोसेक स्क्वायर y है और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे भाई, जहाँ पे कोसेक स्क्वायर y दिया है इसी से इसे कंपेयर कर लें तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। बोलिए, अब यहाँ पे पता भाई कि हमको कॉट y बराबर दे दिया गया है x, तो अब पहले इसको लिख ले है ना भाई, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या भाई, -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। अब क्या करना भाई, ये तो हमने y को रख लिया है, मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन कर दिए हैं। अब इस प्लेस पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई डी डी ऑफ x, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स x का करना है, किसके लिए, y के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कॉट इनवर्स x इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1 भाई और 1 प्लस क्या भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया एक अगला फार्मूला। बस मेरे भाई, तो ये हमारे पास हमको पता चल गया कि कॉट इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब आप इनको पहले नोट कर लीजिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे आप क्या करिए भाई, कमेंट कर दिया करिए, या फिर आप जिस विधि से चाहे उस विधि से आप पुनः पूछ सकते हैं ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप उस तरीके से पूछ लीजिएगा। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको चीज़ बताएं, है ना। तो ये आपका हो गया भाई प्रथम सिद्धांत से हम इससे पहले बता चुके हैं, इसलिए अब की बार हम सब बिना प्रथम सिद्धांत का प्रयोग किए ही अवकलन कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसी क्रम में हम सब आ जाएंगे भाई सेक स्क्वायर पर, मतलब सेक इनवर्स x के लिए, है ना। तो हमारे पास है सेक इनवर्स x। अब हम सब अवकलन करेंगे सेक इनवर्स x का, तो पहले इनको हटा दिया जाए भाई। और आपको पता है कि सेक का जो अवकलन होता है वो सेक x इंटू टेन एक्स होता है ना। सेक का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो अब हम सब क्या करेंगे भाई, सेक x इंटू टेन एक्स के लिए करेंगे, मतलब सेक इनवर्स x का करेंगे सेक x इंटू टेन एक्स के लिए, जिससे हमें एक अच्छा सा फार्मूला मिल जाएगा। अब चलिए भाई उसी क्रम में हम सब क्या करेंगे, जैसे इससे पहले हमने किसको बताया था, कॉट इनवर्स x को बताया था। अब उसी क्रम में किसको चलेंगे, सेक इनवर्स x को, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, पुरानी वही फिर घसी पिटी तरीके, क्या लिखेंगे भाई, y इक्वल टू किसके, अच्छा इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है भाई, ये आपकी मतलब लगभग 80% आता है, और हर साल मतलब 2 साल 1 साल के अंदर हर बार मतलब अप डाउन किया करता है, मतलब इसकी ट्रेंडिंग जो है अच्छी है, मार्केट में इसकी ट्रेंडिंग ठीक ठाक है। तो इसलिए ये मतलब बराबर
हर 2 साल 3 साल के बीच में एक आध बार आ जाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो गया। अब इस सेक इनवर्स एक्स को हम पक्षांतर कर देंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा सेक वाई मिल जाएगा भाई। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, फिर दोनों पक्षों का फिर क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो डी डी ऑफ एक्स हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा भाई, डी डी ऑफ एक्स, और ये हो गया सेक वाई। अब इनका जब अवकलन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, और सेक का क्या होता है भाई, सेक वाई और इंटू टेन वाई, और ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने सेक वाई का अवकलन कर दिया, तो अवकलन करने पे हमें मिला सेक वाई इंटू टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इनको हम पक्षांतर कर देते हैं भाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मिल जाएगा भाई सेक वाई इंटू क्या भाई, टेन वाई। ठीक, अब टेन को हम सब क्या करेंगे भाई, टेन को हम सब कर देंगे पक्षांतर। तो टेन को मतलब कैसे पक्षांतर करेंगे, इस सूत्र पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इनको पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, इस 1 को अगर हम पक्षांतर कर दें तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इनका क्या करें भाई, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो टेन एक्स इक्वल टू रूट में मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या मिलेगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ये मिल गया भाई सेक वाई इंटू रूट में क्या है भाई, सेक स्क्वायर वाई, और माइनस क्या है भाई, 1 है। अब इसको करना क्या है भाई, हम सब इसको लिख लेंगे डी डी, क्योंकि हम सब तो सेक इनवर्स एक्स का निकालें ना, तो डी डी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, आपको पता है कि सेक वाई बराबर होता है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस मेरे भाई, तो अब हमें मिल गया सेक इनवर्स एक्स का। ठीक, ये हमारा था सेक इनवर्स एक्स का अवकलन, और सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस मेरे भाई, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं अगले सीरीज में कोसेक इनवर्स एक्स को। नोट करिए भाई। नोट कर लिए भाई, चलिए मिटा रहे इनको भाई। तो अब आप सब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। भाई आप सब कभी भी कहीं भी पढ़िए तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करिए। अगर आप प्रश्न को नहीं पुटअप करते, मतलब आप क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी जो सबसे अधिक ध्येय होनी चाहिए कि हमको अधिक से अधिक प्रश्न पूछना है। अच्छा, आपसे अधिक से अधिक कब प्रश्न पूछ पाएंगे, जब आप उस टॉपिक को या उससे रिलेटिव सामग्री पढ़े रहेंगे। ठीक, तो आपकी वहाँ पे ब्रेन अच्छी खासी खुलती है कि यार हमने ये चीज़ आज पढ़ा, ये चीज़ यहाँ पे पूछना था, ये चीज़ नहीं पूछना था, तो वहाँ पे आपको मतलब एक सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप सब कोशिश करिए अधिक से अधिक चीज़ों को पूछने की, है ना। तो ये हमारा अब की बार क्या रहेगा भाई, फिर वही पुरानी घसी पिटी तरीके, y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इनको हम पक्षांतर करेंगे, तो ये पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा भाई, यानी कि यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू कोसेक y मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू अगर हमें कोसेक y मिला है तो फिर हम वही पुराना तरीका क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सॉरी भाई दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे।
किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो डी डी ऑफ एक्स हो गया इक्वल टू, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है भाई, यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी डी ऑफ एक्स लिखेंगे और ये हमें मिल जाएगा कोसेक वाई। ठीक, अब इनका हम अवकलन करेंगे तो x का तो हमें पता है Q1 होगा, लेकिन कोसेक y का जो अवकलन होता है यानी कि इसका डी डी ऑफ एक्स और ये कोसेक x का जो अवकलन होता है वो माइनस कोसेक x और इनटू कॉट x होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी भाई वही चीज़ होगा, तो ये आपका माइनस कोसेक x और इनटू कॉट x और ये आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष हमने y का अवकलन कर दिया इसलिए हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे भाई, इस पूरे पार्ट को फिर हम पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो डी वाई अपॉन क्या मिलेगा, डी एक्स मिलेगा और 1 बाई माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। बोलिए भाई, इस माइनस को ऊपर कर दिया जा रहा है भाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये मिल जाएगा कोसेक एक्स और इनटू कॉट एक्स। बोलिए, अब हमें करना क्या भाई, ये तो हमें कोसेक के पद में दिया भी है, हमें कोसेक इनवर्स का अवकलन भी करना है, तो हम इस कॉट को किस में चेंज कर देंगे, कोसेक में। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये ऋणात्मक उधर जाके धनात्मक, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। हम दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे भाई, वर्गमूल ले लेंगे। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये कोसेक का क्या हो जाएगा भाई, कोसेक एक्स हो जाएगा, और हम यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ है इसलिए हम इसका नहीं ले सकते, तो 1 प्लस क्या लिख लेंगे भाई, कॉट स्क्वायर एक्स, इसको रूट में रख देंगे। ठीक, तो ये हो गया भाई। अब उसी पार्ट को उठा के यहाँ पे ला के रख देंगे, तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये मिल गया भाई कोसेक एक्स और इनटू रूट में क्या भाई 1 प्लस, बोलिए, अच्छा हम सब कॉट को चेंज करना ना भाई, तो कॉट को चेंज करिए, इनको पक्षांतर कर दीजिए, तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यानी कि हमें मिलेगा कॉट इस एक्स इक्वल टू, क्योंकि हम इसका वर्गमूल ले ले रहे हैं ना, तो ये रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट के प्लेस पे ये आपको रखना है, तो हम कॉट के प्लेस पे रख दे रहे हैं भाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी भाई वाई होगा, वाई माइनस 1। अब हम सब यहाँ पे मान को रखेंगे। अच्छा, हमने हर जगह एक्स ही लिया है, हमें वाई रखना है। अब सही हो गया ना भाई, तो अब इसके मान को क्या लिखेंगे भाई, डी डी ऑफ एक्स और ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, इसके प्लेस पर क्या रखेंगे भाई, एक्स रखेंगे इनटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन्हीं को क्रमबद्ध कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी डी ऑफ एक्स और ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, थोड़ा बीच में कर दे रहे हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका हो गया भैया 6 फलन आपके पास थे और इन 6 फलनों का हो गया अवकलन। ठीक, अब इन 6 फलन का अगर अवकलन हो गया है तो आप क्या करेंगे, इन 6 फलनों को एक बार आप स्वयं पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद पहले एक बार ध्यानपूर्वक इनको देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्वयं एक बार हल कीजिएगा। बस मेरे भाई, अब अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मतलब पुनः कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिख सकते हैं, उसको पढ़ा जाएगा, फिर रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक, तो आप उस चीज़ के लिए हाँ आप मतलब संतुष्ट, यहाँ पे
मतलब जहाँ पे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा भाई। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब। आप इन्हें शेयर कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मतलब सहयोग के बिना हम सब कुछ नहीं है, तो आपका हमें सहयोग चाहिए भाई। आप सब अपने मित्रों के बीच इन्हें शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपका मतलब सहयोग हमें मिलता रहे और हमारा भी मनोबल जिससे बढ़ता रहे, और हम आपको एक नए नए तरीके से वीडियो देते रहेंगे, है ना, नए नए प्रकार के सवाल भी देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।